सो हे व्यूअर्स, इट्स योर गुड़िया, आपकी शिवानी, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने इंस्टाग्राम पे पोल रखा था कि एक हॉरर स्टोरी बनाएं या फिर हम मैगी चैलेंज या फिर यीपी नूडल का चैलेंज करें 5 पैकेट इन 5 मिनट्स। तो आप लोगों ने चूज़ करा चाइल्डहुड हॉरर स्टोरी। ठीक, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये सेटअप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात उस टाइम की है जब मैं 3 या 4 साल की थी और हम रहते थे, ठीक है मैं शहर का नाम बता देती हूँ पर उस एग्जैक्ट प्लेस का नाम नहीं बताऊँगी। तो हम रहते थे संबलपुर में। संबलपुर से कौन कौन हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो संबलपुर में हम लोग रहते थे क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ था। हम क्वार्टर्स में नहीं रहते थे, हम रहते थे एक रेंटेड हाउस में। और वहाँ की है ये स्टोरी। पापा गए थे ड्यूटी पे और वो था समर नाइट। तो समर नाइट में क्या होता था, बहुत गर्मी पड़ती थी ना, तो हम क्या करते थे, विंडोज़ जितने होते थे अपने घर के वो ओपन कर देते थे। मैं घर का आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे कि आप एंटर करोगे ना, एक बड़ा सा हॉल है। हॉल से लग के ही 3 रूम और बाथरूम है। पहला कॉर्नर में है लिविंग रूम, फिर बेडरूम, फिर किचन, फिर बाथरूम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेडरूम से बाथरूम तक का रास्ता अप्रॉक्स 20 मीटर, ऐसे 15 से 20 मीटर होगा। हाँ, बेडरूम और बाथरूम दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मैं वहीं की बात बता रही हूँ। तो क्या हुआ था, मेरी बरगढ़ की मौसी, मतलब मम्मी की जो बहन है बरगढ़ वाली, तो यस मैंने प्लेस बता दिया। तो वो मौसी आई हुई थी और उनकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो वो रहती थी हमारे साथ। कुछ दिनों के लिए आई थी, तो वो वहाँ पे रह रही थी हमारे साथ। तो बात ऐसी थी कि रात के बज रहे थे 1 या 2, ठीक है। तो चांदनी रात थी, हर तरफ उजाला था, पर गर्मी की वजह से विंडोज़ खुला था। वाह वाह। तो मैंने मम्मी को उठाया और मैंने मम्मी से कहा कि चलो मुझे वॉशरूम जाना है और मेरे साथ चलो। मौसी बोली ठीक है मैं भी आती हूँ, चलो हम साथ में जाते हैं, नहीं तो फिर किसको उठाना पड़ेगा। हाँ, मौसी थोड़ी फट्टू थी, थोड़ी मे बी। तो अगर मौसी ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, बस लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं बता रही हूँ। मैंने आपका नाम नहीं बताया, ठीक है। तो फट्टू तो नहीं यार, मतलब हालत ऐसा हुआ ना, किसी का भी दिमाग चकरा जाए और कोई भी फट्टू बन जाए। तो हम लोग गए उठ के, और मैंने बताया था ना हॉल है, हॉल से मतलब ऐसे डोर है ना, डोर के बगल में ही विंडो है बड़ा सा, ठीक है। और वो विंडो खुला था। एक्चुअली हमारा जो घर है उसके सामने एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है। फील्ड को क्रॉस करने के बाद ही हमारा घर आता है। वो फील्ड एक्चुअली वही ओनर का है जो कि हमारे घर के ओनर थे, ठीक है। उनका ही है वो फील्ड, जितना एरिया है। तो बात ये थी कि वहाँ पे एक बेनियन ट्री था। बेनियन ट्री पता ही होगा, फेमस फॉर तो बेनियन ट्री था। तो मैं जैसे मतलब आई ना क्रॉस करके, मम्मी मौसी पीछे आ रही थी, मैं आई और विंडोज़ को ऐसे देख रही थी, विंडो से बाहर देख रही थी कौन कौन है बाहर, चलो देखते हैं। पता नहीं क्यों चुल मचती है ना बच्चों को कि क्या है, देखेंगे मज़ा आएगा। तो वही मैं देख रही थी विंडो से बाहर, और मैंने देखा कि एक औरत वाइट नाइटी में थी। मुझे पता नहीं आप यकीन करोगे नहीं करोगे, लेकिन ये सच्ची स्टोरी है। वाइट नाइटी में थी और वो ऐसे वाइट नाइटी पहने घूम रही थी फील्ड में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खेलते थे। 4 बजते ही, शाम के 4 बजते ही वहीं पे सब हाजिर, वहीं पे वो घूम रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, मैं उसको बुला रही हूँ आंटी आंटी बुला रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, उसका सर ही नहीं है। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली कौन कौन आंटी, किसको बुला रही है? तो मैंने कहा वो आंटी घूम रही वहाँ पे। मेरी मौसी देखी उसको, उनका हालत ख़राब, मम्मी भी देखी। अब क्या है ये, मम्मी को एक्चुअली पता था कि ऐसा कुछ है वहाँ पे, पर वो उन्होंने कभी देखा नहीं है एक्चुअली, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो। और क्या, हम लोग यूँ दबा के दौड़े ना, मैंने जब देखा उसका सर ही नहीं है। तो भूत के किस्से कहानियाँ तो हम 3 साल से ही सुनना स्टार्ट कर देते। तो मेरी उम्र 4 साल की हो गई थी, तो मुझे पता था कि ये भूत है और ये हम सबको खाने वाली है। तो हम यूँ दबा के दौड़े ना, मतलब बेडरूम से बेड तक मैं एक छलांग में कूद गई, लिटरली। कितना 3-4 मीटर तो होगा। आप ये याद रखो कि मैं 4 साल की थी और मैं एक छलांग में ही मैं बेड पे हाजिर। मौसी मम्मी मैं हम सब लिपट के सो गए एकदम, और किसी को सुसु वसु क्या कुछ नहीं आया उस टाइम।
बस ये इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो जाए। तो इसके ये जो इंसिडेंट था मैंने पापा को बताया। पापा यकीन नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो छोड़ो उस टाइम क्या हुआ था मुझे उतना भी याद नहीं, पर मैंने एक स्टोरी सुनी है उसके बारे में कि वो औरत के बारे में, पता नहीं सच है या नहीं है, मुझे नहीं लगता सच होगा, फिर भी मैं जितना सुनी हूँ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे घर के पीछे एक घर था और वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, और वहाँ की जो नई बहू थी ना, वो एक्चुअली डावरी जो होता है ना, दहेज, उसी से रिलेटेड कुछ था, और उन्होंने डावरी ना देने पर वो बहू का मर्डर कर दिया था उन्होंने। तो बहुत ही शेमफुल बात है यार। वो जो औरत थी उसके साथ बहुत बुरा हुआ, एंड आई होप अभी उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। तो वही था केस, और उसकी आत्मा भटकती है ऐसे बोलते हैं, और एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी, यही था कारण, एंड मे बी उसी के लिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला। तो उसका नाम है जिसको लेने से मतलब जितने भी जवान लड़के होते हैं उनका मतलब किसी प्रकार से डेथ हो जाता है ऐसे बोलते हैं। तो मैं वो नाम तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन ये स्टोरी कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा मैंने आपके साथ शेयर करा। यस, तो बस इतनी थी स्टोरी, एंड थैंक्स टू मिकू निकू, वो लोग मेरे साथ थे और मुझे डर नहीं लगा। तो वैसे मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करना नहीं चाहती, पर अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी है, और एनर्जी नादर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो मे बी ऐसा होता होगा कि मरने के बाद हमारी आत्मा यहीं रह जाती है। तो मैं किसी भी प्रकार के सुपरस्टिशियस बातों को बढ़ावा नहीं दे रही, बस मैंने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।